राहुल गांधी जी चल रहे हैं, ये सारे जल रहे हैं। एक वीक में यात्रा बंद हो जाएगा, एक महीने में वहाँ चले जाएगा, बारिश में भाग जाएगा, ठंड में भाग जाएगा। ठंड में टी शर्ट में चला तब इनको टेंशन हो गया। कश्मीर जम्मू तीनों अलग अलग होते भी तीनों एक साथ रहते थे। पहले इन लोग ने क्या बोला 2014 में, एक के बदले 10 लाएंगे, ला ला के दिखाएंगे। 56 इंच ये अभी कहाँ गया ये 56? इनका पूरा पोल खुल रहा है ना, इसीलिए डर है। हाँ, आप कुछ बोलेगा आपके ऊपर केस ठोकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल टीवी। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार अगर मैं भारत जोड़ो यात्रा की बात करूं, आज जम्मू कश्मीर में मौजूद है सर, हमारे साथ श्रीनिवास सर मौजूद है। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में हम पहुंच गए, कन्याकुमारी से यात्रा चली थी, काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले, कैसा रहा ये सफर? देखिए, ये लोग ने जो बात कह रहे थे, एक वीक में यात्रा बंद हो जाएगा, एक महीने में वहाँ चले जाएगा, साउथ में चलेगा, नॉर्थ में आते आते पता चलेगा, वो बारिश में भाग जाएगा, ठंड में भाग जाएगा। ठंड में टी शर्ट में चला तब इनको टेंशन हो गया। हाँ, राहुल गांधी जी चल रहे हैं, ये सारे जल रहे हैं। हाँ, इन लोगों को यही राहुल जी ने यात्रा स्टार्ट किया। सबसे जो मकसद है अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, नफ़रत और हिंसा। देश में जो नफ़रत का बाज़ार बना के रखा है, उसी बाज़ार में मोहब्बत का दुकान खोल लिया, उससे उनको ना टेंशन हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट, इस देश में जो सबसे ज़्यादा युवा है, जो बेरोज़गारी व सड़क पे घूम रहे हैं, उसके बारे में बात करेगा। इनको हजम नहीं होगा। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा इन लोग ने किया क्या है? ये इतना इजी बात क्या? देखिए, मध्य प्रदेश आगर में राहुल जी ने ये बात बोला, जय सिया राम नहीं बोलते हैं लोग, क्यों? हाँ, सीता माता जी को किस तरीके की, मीन्स आरएसएस में कहीं ना कहीं महिला को कई मेंबर ही नहीं बन सकता है। महिला क्या है इनके दिमाग में? घर पे रहो, खाना बनाओ, घर पे रहो। कोई आधी आबादी पूरा के राहुल जी चाहते हैं इनको लेवल बराबर, इनको हिस्सा मिलना चाहिए। जो 33% का जो बात है, राजीव गांधी समय से ही लोकल बॉडी चुनाव में 33% देने का काम, मीन्स हर लेवल पे जो सोच है वो विजनरी लीडर है, विकल्प लीडर है। इन लोगों का सोच क्या है? आपस में लड़ाना, भाई भाई से लड़ा दो, धर्म से लड़ा दो, जाति से लड़ा दो, उसको जात के देख के बैठे रहो। ये इस देश का संस्कृति नहीं है। इस देश का खूबसूरती, इस देश का संस्कृति है, उसको तोड़ने का इन लोग ने जो इनका घटिया सोच है, इस तरीके का जो बात भी इन लोग ने कर रहे हैं राहुल जी को लेके। अभी इनका सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जूट फैक्ट्री सारे बंद हो जाएगा। लोगों को समझ में आ गया ना, इतना इजी थोड़ी है कन्याकुमारी से चलना, बहुत बड़ी बात। हाँ, ये लोग ने बोला 10 दिन में चले जाएगा, 15 दिन में फॉरेन चले जाएगा, 1 महीने में फला जाएगा, वहाँ ये बीच में छोड़ के जाएगा। क्या हुआ अभी? इनका नेता लोग भी बोलने लगे, हाँ, यात्रा को लेके। और हाँ, बीजेपी के लोग भी बोलते हुए नजर आए। लेकिन सर सवाल यहाँ पे ये है कि सबसे बड़ी यात्रा आज़ादी के बाद राहुल गांधी ने की है। ऐसी यात्रा पॉलिटिक्स में अगर बात की जाए देश में अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन टीवी पे ये चीज़ दिखाई नहीं जा रही, टीवी पे गायब है, एब्सेंस है इस चीज़ का। आप इसको कहीं ना कहीं समझते हैं कि कहीं चौथा स्तंभ आपके साथ नहीं है? देखिए, उसमें कुछ पर्टिकुलर कुछ चैनल्स हैं, वो लोग जानबूझ के इस यात्रा को दिखाना नहीं चाहते हैं। इस यात्रा को भी दिखाएगा, उसका नेगेटिव दिखाना चाहता है। यही इनका ये है, सोच है। ये इस तरीके का जो ये है वो अच्छा नहीं है। लाल आंखें अब नहीं दिखाई जाती, किस तरीके से देखते हैं आप? पहले इन लोग ने क्या बोला 2014 में, एक के बदले 10 लाएंगे, ला ला के दिखाएंगे। 56 इंच ये अभी कहाँ गया ये 56? हाँ, अभी अच्छे दिन कहाँ गया? अच्छे दिन का भाव 400 रुपये का सिलेंडर 1100 हो गया, 60 रुपये का पेट्रोल 110 हो गया।
देश में, अगर आप बात कर रहे हैं डर की बात करें, राहुल गांधी भी कहते हुए दिखाई इनका दे रहे हैं। इनका पूरा पोल खुल रहा है ना, इसीलिए डर है। अच्छा, आपको लगता हाँ, आप कुछ बोलेगा आपके ऊपर केस ठोकेगा। है? हाँ, हाँ, कितने पत्रकार के साथ इन लोग ने किया है। हाँ, उत्तराखंड में जोशी मठ का इन लोग ने, मीन्स हर चीज में आप कुछ ये भी नहीं छोड़ेगा। इवेंट बना दो, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का मालिक है नंबर वन, नंबर टू डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सारे यही लोग हैं। इस देश का हालत ये कर दिया, इनको ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। सर आखिरी में मैं जानना चाहूँगा, राहुल गांधी ने कहा था कि अगर किसी को मुझे आरएसएस ऑफिस के अंदर एंट्री करानी हो तो मेरा सर कटवाना पड़ेगा उसे। मैं आरएसएस की विचारधारा से पूरी तरीके से अलग हूँ, मेरी पार्टी का विचारधारा बहुत अलग है। ये लड़ाई सच और झूठ का लड़ाई है। सर इतनी गहरी लड़ाई है कि राहुल गांधी यहाँ तक 100% है। जो उनका जो सोच, उनका आइडियोलॉजी इस देश को बांटने का, इस देश को तोड़ने का, इस देश में आपस में लड़ाने का, राहुल जी का सोच है सभी वर्ग सभी समाज को साथ में लेके जाने का। और ये संविधान को नहीं छोड़ रहा है। तो संविधान की तो शपथ ली ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शपथ तभी तो संविधान के वजह से कोई भी इस देश में आम व्यक्ति जो ऑटो चला रहा है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, सीएम बन सकता है। हाँ, कुछ भी बन सकता है बिकॉज ऑफ संविधान है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये नहीं होता तो कहाँ से होता था। हाँ, उसी को इन लोग ने नहीं चाहता है। जो अंग्रेज किस लेवल पे चलाया उसी एंगल पे ये लोग चलाना चाहते हैं। सर अंग्रेजों से कंपेयर कर रहे हैं आप सर? ये वारिस लोग हैं अंग्रेजों का, अच्छा, आज़ाद, हाँ वारिस है सारे। अच्छा। ये अंग्रेजों के समय में क्या था, मुखबिर करते थे ये लोग। हाँ, सर नहीं कहा तो जा रहा था कि राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया था कि सावरकर ने गांधी जी के कहने पे माफ़ीनामा लेटर लिखा हुआ था। सर जो ये तो बोलने का लेटर कितने बार लिखा है आप भी जानते हैं। 6 बार लेटर लिखा। जो ये ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से माशासन लिया है, माशासन भी कितना, ये एक बार गोड से लेटर लिखता है डीसी को, आपने जो माशासन दे रहा है ये कम हो गया, मेरे को और बढ़ा दो। ये ऑफिशियल लेटर है। वो डीसी ने लेटर लिखता है, भैया जो मेरा तनख्वाह है उससे 6 गुना आपको माशासन मिल रहा है, इससे ज़्यादा और कहाँ से दे सकते हैं। वो ये डीसी ने लिखा है उनको। तो सर हाँ? आपके हिसाब से गांधी जी ने जो कहा जाता है, राजनाथ सिंह ने स्टेज से कहा था ये अभी देखने को- सफाई देने में लगाए लोग। अच्छा, सफाई दे रहे हैं। सफाई देने का अलावा कर रहे हैं क्या, बता दो। ये एक फैक्ट्री लगाया, एक डैम लगाया, हाँ लगाया क्या, आईटी बीटी कुछ नहीं है। अभी ये सब मीडिया मालिक बना दिया। जो इनको चुनाव में मदद किया था उनको सारे को फ़ायदा पहुंचा दिया। वो लोग अभी बैठ के सारे चैनल, इस देश का जो 4th स्तंभ था उसको ही खरीद लिया, तो फिर बचा क्या है। ये भी तो कहा जा सकता है चौथा स्तंभ। अभी बीजेपी में सबसे बड़ा कौन है ये बोलना चाहिए वो लोग ने। नरेंद्र मोदी से बड़ा अडानी है, अंबानी है। बीजेपी में सबसे बड़ा कौन है। हाँ, सारे देश का एयरपोर्ट सेल कर दिया, सारे देश का रेलवे ट्रैक सेल कर दिया, रेल सेल कर दिया, टेलीफोन, क्यों, जियो को आगे बढ़ाने के लिए बीएसएनएल को तुमने सेल किया कि आपने बचा क्या है बताओ। सर कहा तो जाता है अभी भी लगातार चैनल्स की बात करें आप तो चैनल्स में और दिन रात पिछले 8 साल में बैठ के सारे सेल कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने 70 साल में इतना बनाया है ना, ये लोग और बैठ के सेल करते रहे, ख़त्म नहीं होगा। क्यों, लगता है आपको कांग्रेस ये इस देश में सुई भी नहीं बनते थे। आज़ादी के बाद कोई सीमा नहीं था। नेहरू जी ने उस समय में इस देश को संभालने का काम किया। इस देश के अंदर आज सब कुछ हो रहा है। हाँ, IIT, IIM, HAL, NAL, BHEL, हाँ BEL, जो नहीं है, हाँ इसरो से लेके ये सारी मेडिकल, आज इन लोग ने मेडिकल इतने दुबारी एजुकेशन बना रहा है, आम लोग कोई पढ़ ही नहीं सकते हैं। हाँ,
जो पहले गरीब आदमी भी डॉक्टर बन सकता था, इंजीनियरिंग बन सकता था, अभी क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हाँ भैया, कोई समझदार लोगों को समझा सकता है, कुछ लोग ड्रामा करते हैं, सोने जैसे वो जगह है, बट ऐसे आप उसको उठाने को कोशिश करेगा ना, हाथी आके उठाएगा तो उठेगा नहीं है। क्यों? वो ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है। कोई व्यक्ति सोया है, उसको जगा सकते हैं 1 मिनट में, वो जगेगा। आप गलती बोलेगा तो गलती उनको ठीक करने को तैयार है, बट ये लोग तैयार नहीं है ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, लगातार श्रीनिवास सर ने ये बताने की कोशिश की कि भारत जोड़ो यात्रा इस वजह से चल रही है क्योंकि जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया था, बीजेपी उसको बेच रही है लगातार। अगर जम्मू कश्मीर में मैं मौजूद हूँ, जम्मू कश्मीर ये आखिरी मकाम है कांग्रेस का, जहाँ पे ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिन में अंत हो जाएगी। साथ ही साथ मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप सच्ची पत्रकारिता से जुड़े नहीं हैं, हमसे जुड़े नहीं हैं, तो ज़रूर जुड़िएगा हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए। सच्ची पत्रकारिता में सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। नमस्कार।